हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू द चैनल ग्रेन फॉर ब्रेन। दोस्तों, सोने की चिड़िया नाम तो सुना होगा ना। भारत को कहा जाता था। इतनी धन संपदा, इतने हीरे जवाहरात, इतना ज्ञान का खजाना था ना भारत के पास कि अगर उसे बार बार न लूटा गया होता तो आज शायद भारत का हर परिवार करोड़पति या उससे भी ज़्यादा होता। पर कहा जाता है ना कि मीठे की सुगंध तो मक्खी दूर से भी सूंघ लेती है। अफ़गानी आए, तुर्क आए, मुग़ल आए, अंग्रेज़ आए, जिसको जब जहाँ मर्ज़ी पड़ी भारत को लूट कर चले गए। अपार दौलत तो ले ही जाते, साथ में कत्लेआम भी करवाते, और तो और बच्चों, शिल्पियों, कारीगरों सबको अपने साथ ले जाते। और हम कभी भी संगठित होकर उन्हें रोक नहीं पाते थे। पता है, भगत सिंह अपनी माँ से हमेशा पूछा करते थे कि माँ, हम तो बहुत ज़्यादा हैं ना, और वो अंग्रेज़ कितने थोड़े हैं, तो हम मिलकर इन्हें भगा क्यों नहीं देते। पर बस प्रश्न तो यही है ना कि अगर कोई प्रशासन पर अपना कब्जा करता है तो क्या पूरे देश को गुलाम बनाने का हक उसे मिल जाता है। बहुत लोगों ने लूटा है भारत को। उनमें से आज हम बात करते हैं नादिर शाह की, कि कैसे उसने भारत की दौलत लूटी जो उस जमाने में 70 करोड़ आकी गई थी। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब और शेयर कर देना। नादिर शाह का जन्म 1688 में ईरान में हुआ था। हालांकि वो एक साधारण परिवार में पैदा हुआ था। उनके पिताजी किसान थे। उनके बचपन में ही पिताजी गुजर गए थे। उज़्बेकों ने उन्हें और उनकी मां को दास बना दिया था। पर वो वहां से भाग जाने में सफल हुआ और अफशार कबीले में शामिल हो गया और धीरे धीरे करके अपने दम पर कबीले का प्रमुख बन गया। आगे काफ़ी लड़ाइयाँ लड़ते हुए और अपने सैन्य बल के चलते वो फ़ारस का शाह बना, और इसके लिए उसने रूसी, अफ़गानी और उस्मानी साम्राज्यों से जमकर लोहा लिया और ईरान की प्रभुता वापस स्थापित की। पश्चिम की दिशा में संतुष्ट होने के बाद नादिर शाह ने पूर्व की ओर रुख किया। 1730 में अब्दाली कबीले को पराजित करके काबुल और कंधार पर नियंत्रण कर लिया। 1736 में अफ़गानिस्तान को भी नियंत्रण में ले लिया। उस समय दिल्ली की गद्दी कमज़ोर मुग़ल शासक मोहम्मद शाह के हाथ में थी। वो काफ़ी अय्याश, कमज़ोर और शराबी प्रवृत्ति का था, इसलिए उसे मोहम्मद शाह रंगीला भी कहा जाता था। नादिर शाह को जब मोहम्मद शाह के कमज़ोर और अय्याश होने का पता चला तो उसने अपने एक दूत को दिल्ली भेजा, परंतु उसके साथ वहां अच्छा व्यवहार नहीं किया गया। अतः वह जनवरी 1739 को भारत पर आक्रमण के लिए निकला। रास्ते में आने वाले काफ़ी प्रांतों को युद्ध में हराकर लूटा गया। आखिरकार 24 फरवरी 1739 को दिल्ली से 75 मील उत्तर करनाल में नादिर शाह की सेना का मुकाबला मुगल बादशाह की सेना, जो अवध दक्कन मुगलों की मिलीजुली सेना थी, के साथ हुआ। मुगल बादशाह मोहम्मद शाह के साथ कमरुद्दीन खान, निज़ामुल मुल्क और सआदत खां, जो अवध के नवाब थे, भी युद्ध में शामिल हुए। इस युद्ध में मुगलों की सेना अपनी अव्यवस्था के चलते उसके आगे एक छोटी सी सेना से हार गई। इस युद्ध में कमरुद्दीन मारा गया और सआदत खां को बंदी बना लिया गया। निज़ामुल मुल्क ने शांति दूत की भूमिका निभाई, जिसके तहत 50 लाख नादिर शाह को देना तय हुआ। नादिर शाह जिससे बहुत खुश हुआ और निज़ामुल मुल्क को मीर बख्श नियुक्त कर दिया। पर अवध का नवाब मीर बख्श बनना चाहता था, जिसके चलते उसने नादिर शाह को भड़काया कि 50 लाख की राशि तो कुछ भी नहीं है, अगर आप दिल्ली पर आक्रमण करोगे तो आपको 20 करोड़ रुपए मिलेंगे। ये सुनकर नादिर शाह लोभ में आ गया और उसने पहले की हुई संधि तोड़ दी, जिसके चलते जब मोहम्मद शाह नादिर शाह से मिलने गया तो नादिर शाह ने मोहम्मद शाह को बंदी बना लिया। बदलती हुई परिस्थितियों की विवशता में मोहम्मद शाह को समझौता करना पड़ा। दिल्ली पहुंचकर नादिर शाह का भव्य स्वागत किया गया। 10 मार्च तक तो सब कुछ सही था, पर ईद वाले दिन नादिर शाह के नाम का खुतबा पढ़ा गया और उसके नाम के सिक्के चलाए गए। नादिर शाह के सैनिक सारे शहर में इधर उधर लोगों के घर जाकर रहने लगे। दिल्ली के व्यापारियों को मोहम्मद शाह द्वारा आदेश दिया गया कि नादिर शाह के सैनिकों को बहुत कम दामों में सामान दिया जाए, जिससे एक जगह इन व्यापारियों और नादिर शाह के सैनिकों के बीच तू तू मैं हो गई और दंगा इस कदर भड़का कि नादिर शाह के लगभग 700 सैनिक मारे गए। इसी बीच ये अफवाह भी उड़ी कि नादिर शाह भी मारा गया। जब नादिर शाह ने ये सब सुना तो वो क्रोध से भर गया और उसने अपने सैनिकों को दिल्ली में कत्लेआम का आदेश दे दिया।
देखते ही देखते 20,000 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। बाजार गलियां सब शवों से भर गए। मोहम्मद शाह नादिर शाह के पांव में गिर गया और विनती करने लगा कि खुदा के वास्ते कत्ले आम बंद करवा दो। तब कहीं जाकर नादिर शाह का क्रोध शांत हुआ और उसने खून खराबा बंद करने का आदेश दिया। नादिर शाह को खुश करने के लिए मोहम्मद शाह ने अपने सभी मंत्रियों अमीर व्यक्तियों को आदेश दिया कि अपनी सारी संपत्ति नादिर शाह को दे दी जाए। अपने शाही खजाने से हीरे जवाहरात तख्ते ताऊस के साथ साथ कोहिनूर हीरा भी दे दिया गया, जो बेशकीमती हीरा था। पर इन सबसे भी नादिर शाह का पेट नहीं भरा। मोहम्मद शाह के साथ एक और संधि के तहत सिंधु नदी के उत्तर पश्चिम क्षेत्र की ज़मीन अपने नाम लिखवा दी। 16 मई 1739 को उसने मोहम्मद शाह के सिर पर हिंदुस्तान का ताज रखा। लौटते वक्त वो अपने साथ हिंदुस्तान के संग तराश, बढ़ई, सुनार, शिल्पकार भी अपने साथ ले गया। उस वक्त उसने जितनी दौलत लूटी थी वो करीब तब के टाइम में 70 करोड़ आकी गई थी, जिसे वो 1,000 हाथी, 7,000 घोड़ों, 10,000 ऊँटों पर लाद कर ले गया था। दोस्तों, ये दास्तां है केवल एक लुटेरे की, ऐसी हज़ारों लूटें भारत में हुई हैं। तो सोचो कितना लूटा गया है भारत को। अगर ऐसा नहीं हुआ होता तो आज सारे देश भारत के आगे कुछ भी न होते। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो? इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो शेयर और सब्सक्राइब